तो देखो, तो आपका स्टार्ट करें सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 10th का। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे शेप को देख लेते हैं। पहला शेप कौन सा आपका क्यूब, ठीक है। अब अगर क्यूब की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो क्यूब का शेप कैसा होता है देख लेते हैं। तो ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। इस क्यूब में 3 पार्ट यहाँ पे। क्यूब का मतलब ये हुआ कि जो सरफेस यहाँ पे होगा ना, 6 सरफेस यहाँ पे होगा, और 6 का 6 सरफेस कैसा होना चाहिए आपके दिखने में, स्क्वायर। 6 स्क्वायर के सरफेस को जोड़ दो चारों तरफ से, 6 तरफ से, तो क्या बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर, क्यूब का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। तो इसमें ध्यान रखना, स्क्वायर का मतलब होता क्या, स्क्वायर का मतलब जिसका ऑल साइड्स क्या होना चाहिए आपका, इक्वल। तो अगर मैंने बोला इसका साइड ए, ये साइड ए, तो हाइट भी कितना हो जाएगा आपका, ए। आपको नीचे का सरफेस दिख रहा होगा, ये सरफेस आपका, ये सरफेस कैसा है, स्क्वायर सरफेस है, ठीक है। ये ए, तो ये भी ए, और ये भी ए, और ये भी कितना हो जाएगा, ए। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी एक सरफेस आपका है, तो ये सरफेस कैसा होना चाहिए आपका, स्क्वायर सरफेस होना चाहिए। ये भी क्या होगा, ए, ये भी ए, और ये भी ए। ऐसे करके 6 तरफ से स्क्वायर को ढक दिया गया है, और क्या बन गया आपका, क्यूब सरफेस बन गया आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। समझाते हैं एरिया का मतलब क्या होता है। जब भी सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, एलए से मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है। इसका बस लॉजिक पता होना चाहिए आपको, बाकी आंसर अपने आप आएगा, ठीक है। देखो समझते कैसे। सरफेस एरिया की बात करें तो मैंने बोला कि बताओ क्यूब के बाहर अगर पेंट करना है आपको, ठीक है, जो काम सरफेस पे करोगे, तो सरफेस पे उस काम को करने में कितना खर्चा आया, तो उसका एरिया निकालना होता है हम लोग। तो मैंने बोला इस पूरे 6 सरफेस को पेंट करना बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से, ठीक है। तो तुम अगर बात बताओ यहाँ पे कि सरफेस को पेंट करोगे तो कौन सा पार्ट पेंट करोगे, बाहर वाला पार्ट, ये पार्ट बाहर पेंट करोगे ना। इतना एरिया कवर किया कि नहीं किया आपने, तो एक एरिया सामने वाला जो कवर किया वो कैसा शेप में दिखने में आपका, स्क्वायर। तो स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना होता है आपका, ए स्क्वायर। कितना स्क्वायर का, साइड इंटू स्क्वायर होता है ना। ऐसे टोटल कितने सरफेस मिलकर एक क्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 6। तो एक सरफेस का ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस का। तो बोलेंगे सरफेस एरिया अगर निकालना है तो कितना हो गया आपका, 6 ए स्क्वायर, बट ये टोटल है। बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, क्या बोलना आपको, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मतलब ये हुआ कि उस सरफेस के ऊपर पेंटिंग करना हो, कागज चिपकाना हो, डेकोरेशन करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, बस सरफेस का हमने यूज करना है उसके अंदर। अब अगर मान लो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो लेटरल टर्म का मतलब ही होता है कि टॉप और बॉटम को छोड़कर, ये टॉप सरफेस और ये बॉटम सरफेस को छोड़कर जितने सरफेस बचेंगे उसके ऊपर आप काम करो, उसको पेंट करो, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। तो टॉप और बॉटम को छोड़ दो, कितना बचेगा टोटल सरफेस, 4। एक सरफेस एरिया आपका ए स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो वॉल्यूम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि बेस वाला एरिया, सबसे नीचे वाला एरिया इनटू हाइट, इसी को वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। बेस वाला एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम की बात करें तो बेस वाला एरिया सरफेस कैसा आपका है, क्या ये भी एक स्क्वायर है कि नहीं है, ये पोर्शन स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। और हाइट का मतलब देखो चेक करो, सब आपका ए साइड का ही है, हाइट भी कितना होगा इसका, ए। तो बेस वाला एरिया ए स्क्वायर इंटू ए, क्या बन जाएगा हमारा वॉल्यूम, कितना हो गया हमारा, ए क्यूब, तो इक्वल टू ए क्यूब। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में आपको आना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, या फिर आपका वॉल्यूम क्या होता है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट सबको समझ अच्छे से आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़े, अगर मान लो यहाँ पे तो क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, तो क्यूबॉइड का सरफेस कैसा होगा, देखो क्यूबॉइड के बारे में अगर बात करें, देखते हैं क्यूबॉइड बारे में। देखो तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपके क्यूबॉइड के अंदर भी 6 सरफेस होते हैं, बट इस 6 सरफेस के अंदर 6 का 6 शेप आपका रेक्टेंगल होता है, न कि आपका स्क्वायर होता है। इतना ही फर्क है क्यूब और क्यूबॉइड में। क्यूब के अंदर ऑल सरफेसेस आर द शेप ऑफ स्क्वायर, और क्यूबॉइड के अंदर सारे सरफेस का शेप कैसा होगा आपका, रेक्टेंगल शेप में होगा। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि जो शेप नीचे का होगा वैसा ही शेप आपका ऊपर का होगा, जो फ्रंट का होगा वही आपका बैक का होगा, जो लेफ्ट का होगा वही आपका राइट का होगा, सेम टू सेम होगा। तो मान लो हम बात कर रहे हैं इसके, तो ये बन जाएगा लेंथ, यहां से यहां क्या बन गया आपका एक लेंथ, और ये क्या बन जाएगा आपका ब्रेथ, और ये क्या बन जाएगा आपका हाइट, क्लियर। अब ये हाइट है तो ये भी क्या होगा, हाइट, और ये भी क्या होगा, हाइट, और ये भी क्या होगा, हाइट। और ये अगर लेंथ है सामने वाला, ये भी क्या हो जाएगा फिर से आपका लेंथ, और ये क्या हो जाएगा आपका ब्रेथ। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लेंथ, और ये ब्रेथ, और ये भी लेंथ, और ये भी। हमने 6 का 6 सरफेस का यहाँ पे मेजरमेंट वैल्यू लिख दिया, कौन क्या होना चाहिए। आपको 6 सरफेस दिख रहे, करेक्ट।
आपको हर एक सरफेस का एरिया निकालना। तुम बताओ सामने वाला, फ्रंट वाला, ये फ्रंट वाला का एरिया की बात करें, रेक्टेंगल शेप आपका है, तो फ्रंट में क्या क्या मेजरमेंट दिखा, लेंथ और हाइट। तो फ्रंट वाले सरफेस का एरिया कितना होगा, L इंटू एच। तो बैक वाले का भी कितना होगा, L इंटू एच, बिकॉज फ्रंट का जो शेप होगा मेजरमेंट सेम टू सेम बैक का भी होना चाहिए। नाउ अब अगर बात करें लेफ्ट और राइट की बात करें, लेफ्ट सरफेस का एरिया, लेफ्ट का बताओ कितना होगा, ये रहा लेफ्ट आपका, देखो चेक करो, ये लेफ्ट, ये दिख रहा नहीं है, क्या क्या यहाँ पे, एक तो ब्रेथ मिल गया और एक हाइट मिला, तो बी इंटू एच। वही आपका राइट का भी होना चाहिए, फ्रंट बैक एंड लेफ्ट राइट। अब कौन सा बच गया आपका, टॉप एंड बॉटम। तो टॉप वाले का कितना होगा बताओ, तो क्या क्या है देखो, L इंटू बी, तो जो टॉप का वही बॉटम का। इस तरीके से हमें 6 सरफेस दिखे जिसमें 2 सरफेस एक ही टाइप का बनाया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर लेते हैं। ये कितनी बार, 2 बार, ये भी कितनी बार, 2 बार, ये भी कितनी बार, 2 बार। तो बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो बोलेंगे 2LB प्लस 2BH और प्लस 2LH, 2 कॉमन कर लेते, क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। अच्छा, अब अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ बस क्या करना है आपको, टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। टॉप और बॉटम कौन सा था हमारा, देखो LB कितनी बार, 2 बार। तो इन दोनों को कट कर दो, इसको कट कर दो, बाकी ये दो लिख लो, तो क्या हो जाएगा आपका 2BH प्लस 2LH। और यहाँ अगर 2 कॉमन कर लिया जाए, देखो यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ पे H भी कॉमन है, तो 2H को कॉमन कर लिया, क्या बचेगा L प्लस B, H भी कॉमन तो H को ही बाहर कर लिया, ये क्या बन जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू क्या आपका हाइट, ये बन जाएगा आपका LSA। क्लियर ना। अब बचा आपका वॉल्यूम, फिर से तो वॉल्यूम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया हम, बेस वाला एरिया इनटू हाइट। तो बेस वाला एरिया कितना आपका L इंटू बी, L इंटू बी का एरिया, हाइट कितना आपका H, दैट बिकम्स LB। होप करते हैं आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड को लेकर खासकर कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे बनाया गया सरफेस को लेकर। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, तो सिलेंडर की बात करते हैं यहाँ पे। तो सिलेंडर के बारे में देखते हैं। तो ये हो गया सिलेंडर का रेडियस और ये हो गया इसका, जो आपका वाटर बोतल होता है ना, जो बोतल में पानी पीते हो वाटर बोतल, कैसा शेप आपका है, सिलेंड्रिकल शेप में आपका होगा। ये नीचे पूरा कवर है, आपको दिखा होगा बॉटल के नीचे सर्कुलर पोर्शन दिखता है, बॉटल के टॉप पे भी कैसा दिखता है, सर्कुलर पोर्शन दिखता है। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया आपका हाइट। मैंने पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस का मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन आपका, ये मान लो सिलेंडर ये आपका है, तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये एंड टॉप एंड बॉटम। तो मुझे पता बॉटम का शेप कैसा दिखने में, सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो इसका भी एरिया कितना होगा आपका πr²। अब बच्चा बीच का पोर्शन ये वाला, इसका सरफेस कितना होना चाहिए, करेक्ट। तो अगर देखा जाए बीच का सरफेस का एरिया, अगर इसको मान लो कागज से हेल्प बता रहे आपको, हम एक पेज से बता सकते हैं आपको कैसा होना चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर इसी रेक्टेंगल की बात करें, इस शेप की बात करें, दिखने में कैसा आपका है रेक्टेंगल, इसके पास क्या है ब्रेथ और लेंथ। अगर इसके एंड को पकड़कर इसको फोल्ड करके यहाँ पे रखा जाए तो क्या बन गया आपका एक सिलेंडर। तो बात समझना, लेंथ क्या है उसका, ये पोर्शन लेंथ है ना, ये पोर्शन कैसा आपका लेंथ, लेंथ पोर्शन क्या बन गया फोल्ड करने के बाद, सर्कमफ्रेंस क्या बन गया आपका। तो सर्कमफ्रेंस का लेंथ कितना होता है सर्कल में 2πr, और जो ब्रेथ था, ये ब्रेथ था आपका, ब्रेथ क्या बन गया इसके लिए हाइट, क्या बन गया ब्रेथ आपका। और मुझे पता है एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितना हो गया 2πr, ब्रेथ क्या बन गया h, दैट बिकम्स 2πrh। तो 2πr जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको जो कर्व पोर्शन दिखा, जो घूम गया पोर्शन, उसका एरिया निकलेगा। उसी को CSA, उसी को LSA बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मान लो हम CSA की बात करें, तो CS का मतलब ये हुआ कि जो पोर्शन कर्व होकर मिला है, तो कर्व होकर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ बन गया 2πr, ब्रेथ बन गया हाइट, दैट बिकम्स 2πrh। कोई दिक्कत ना। अब अगर वॉल्यूम की बात की जाए, तो वॉल्यूम का मतलब ही क्या पता है आपको, बेस वाला एरिया इंटू हाइट। तो बेस वाला एरिया कितना आपका है πr², हाइट कितना है h, पूरा कितना हो गया πr²h। अब बचा आपका TSA। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कर्व का सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल का एरिया, यही ना। तो TSA का मतलब हुआ CSA प्लस 2 सर्कल ऑफ, प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल।
एरिया ऑफ टू सर्कल, ऐड कर दो यहाँ पे, ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन किए तो इसमें आर बचेगा प्लस इसमें एच बचेगा, ये बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि आपका किस शेप के अंदर टीएस से सीएस से एल से जो भी निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया आपको। आपको इसी तरीके से बाकी चीज, अब क्या कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूला हमेशा जबान पे होना चाहिए। किसी भी टाइम पे क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला आपको करने के पीछे पेज नहीं पलटना चाहिए, आपको सब कुछ तरीके से याद होना चाहिए एग्जाम, क्योंकि एग्जाम टाइम पे फॉर्मूला लिख कर फिर आंसर निकालोगे, इतना टाइम मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है। तो फॉर्मूला इतना प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का ना कि याद हो जाए सब कुछ। तो वो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, याद हो जाना, ये होता है ना। कोई भी टॉपर बोलता है कि मैं पढ़ने बहुत स्मार्ट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा करता है, उसने भी रट्टा मारा होगा। रट्टा कैसे मारा होगा? प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, याद हो जाना चीजों को। तो आप भी इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एक फॉर्मूले के ऊपर। लाइक मैंने बोला सीएससी पे आपको हम 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, हम बोल रहे अगले 1 साल तक फॉर्मूला आपको याद रहेगा। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है। अगर मान लो टीएसए पे आपने फॉर्मूला, इस पे फॉर्मूला पे मान लो कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो अगले 2 साल तक याद रहेगा, इसका फॉर्मूला इतना ही होता है। बात समझे? अब 50 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? मैक्स टू मैक्स 1 आवर लगेगा। तो आपके पास टाइम बहुत है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करो, हर फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करो, फिर बाद में सबको मिलाकर मर्ज करके क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, तो उस टाइम पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। क्लियर ना? एरिया का मतलब क्या हुआ? उस सरफेस पे क्या करना, पेंट करना या डेकोरेट करना। क्लियर? और वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम का मतलब सरफेस से मतलब नहीं है, वॉल्यूम का मतलब इनर पार्ट। इनर पार्ट में कितना कंटेंट को डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। लाइक मैंने बोला कि एक वाटर बॉटल के अंदर कितना पानी जाएगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और वाटर बॉटल तो वहां पिंक कलर का, तो पिंक कलर में कितना पेंट खर्च हुआ, दैट इज कॉल्ड एरिया। एरिया डिफरेंट चीज है, वॉल्यूम आपका डिफरेंट चीज है, याद रखना इस बात को। क्लियर ना? सीएसए का मतलब हुआ कर्व सरफेस पे आपने कितनी पेंटिंग की। टीएसए का मतलब हुआ कि उस बॉडी के, उस शेप के हर एक पार्ट को पेंट कर दो, किसी को नहीं छोड़ना है, चाहे वो पार्ट कैसा भी हो। क्लियर ना? और वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? इनर पार्ट में कितना पानी डाल सकते हो, कितने कंचे डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। क्लियर? क्या बोलना चाह रहे हैं? कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि अगर मान लो, बात समझो यहाँ पे, मैंने बोला कि एक डिग करना है मिट्टी को, और उस मिट्टी को खोद कर कुआं बनाना है। तो मैंने बोला एक सरफेस था ऐसा, ठीक है, ये आपका सरफेस है, और मैंने बोला कि इसमें मिट्टी को बाहर निकालना, करेक्ट? तो मिट्टी को खोदोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक कुआं तो ऐसा ही बनेगा ना, बोलो कोई दिक्कत? ये मिट्टी कहाँ निकलेगा? बाहर। तो मिट्टी जब बाहर निकले, उसको यहाँ बिछा दिए, मान लो ये मिट्टी आप कैसे बिछी यहाँ पे, तो मिट्टी तो कैसे बिछा आपका? देखो ये मिट्टी जो बाहर निकाले, तो आपने क्या बाहर निकाला? वॉल्यूम। क्या बाहर निकाला? और जब बिछा दिए तो किस में बिछाया आप इसको? सरफेस एरिया। किसमें? तो वॉल्यूम को सरफेस एरिया में कन्वर्ट कर दिया। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? आई बात समझ में? तो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का होगा, तो इसमें वॉल्यूम को सरफेस एरिया से इक्वेट करना पड़ेगा। बस आपको ये देखना कि सेम मिट्टी पहले वॉल्यूम था, उसको बिछा दिए सरफेस पे, दैट बिकम सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को वॉल्यूम से इक्वेट करोगे, आप रिलेशन निकाल सकते हो। मैंने बोला बताओ मिट्टी कितना लेंथ तक बिछाया गया, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया, यहां से लेंथ निकल जाएगा। अगर मैंने बोला बिछाने के बाद ये आपका 20 मीटर का ब्रेथ है, लेंथ नहीं पता, ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लो आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द लेंथ हियर? तो वॉल्यूम इक्वल टू सरफेस एरिया। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं ना? इस क्वेश्चन में इक्वेट करना ही पड़ेगा। क्लियर? ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे। इन द सेम वे अगर मैंने बोला कि अगर कोई शेप आपका है, उस शेप के अंदर पेन ही है, मान लो आपका एक पेन है, और उस पेन को थोड़ा सा अंदर से डिग किया गया है, मतलब ऊपर सरफेस पे थोड़ा सा एक नया सरफेस बनाया गया है, इसको कट किया गया यहां से। तो बताओ कट करने के बाद इसका सरफेस घटेगा बढ़ेगा? तो सरफेस क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज कट करने के बाद नया सरफेस दिखता है, इसलिए। जैसे मान लो ये पेन था, पेन प्रॉपर आपको दिख रहा है सर्कुलर पोर्शन में, बट यहाँ पे कैसा है शेप? देखो चेक करो, कैसा शेप यहाँ पे है? हाँ, कटिंग दिख रहा है यहाँ पे ना, एक प्रॉपर प्लेन शेप किया गया, तो नया सरफेस दिखा कि नहीं? ये शेप रेक्टेंगल बन गया। बात समझे? ये शेप क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का शेप प्लस आपका जो भी सीएससी का शेप, उनको ऐड करना पड़ेगा, ना कि सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो हट गया उससे मतलब नहीं है, जो नया सरफेस बना उससे मतलब है। उस सरफेस को यहाँ पे क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ये करोगे कि डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक कुछ वैल्यू गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर,
और शेप गिवन होगा, बोलेगा इसका एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो, जो भी निकालने बोलेगा आपको निकालना है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, और भी कोई शेप बचा है क्या? कौन और? अच्छा, हेमिस्फीयर स्फीयर है ना, चलो ठीक है। पहले हेमिस्फीयर, ये क्या है आपका? हेमिस्फीयर, ठीक है। सो दिस इज आर रेडियस, ठीक है। इसका सी ए से कितना होगा? यहाँ पे टी ए से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पूरा सरफेस कैसा है? कर्व है, ठीक है। तो कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। इन द सेम वे स्फीयर की बात करें तो इसका सी एस से कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर और सेमी स्फीयर में, हेमिस्फीयर में आपका लाइक टी ए से नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज पूरा शेप कैसा आपका है? पूरा शेप ही कर्व है। तो कर्व शेप होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ निकलेगा सी ए से निकलेगा। लिख लो इसको। सॉरी, इसका होगा क्योंकि इसका नीचे की सरफेस दिख रहा है ना हम लोग को, लाइक उसमें नहीं होगा, बट इसमें क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका, एक कट करने के बाद एक सर्कुलर पोर्शन में नीचे दिख रहा है हम लोग को। सी ए से 2 पाई आर स्क्वायर है, टी ए से आपका एक सर्कल भी ऐड होगा, सी ए से प्लस पाई आर स्क्वायर, माय मिस्टेक। कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हेमिस्फीयर के अंदर ये पोर्शन, नीचे का पोर्शन कैसा है? सर्कुलर। ऊपर का सी ए से और नीचे का सर्कुलर ऐड करो, ऊपर कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ, ये चीज आपका स्फीयर में नहीं दिखेगा। तो यहां पे क्या करना, कोन बनाने के लिए एक पार्ट यहां से कट किया ऐसे, ठीक है। एक पार्ट यहां कट किए, तो बात समझना, देखो समझ फील करो। यहां पे जो कटिंग यहां पे होगा, थोड़ा फील इमेजिन करना है। यहां पे इसका जस्ट आधा पोर्शन पीछे होगा, इसका भी जस्ट आधा पोर्शन, एक सामने है, पूरा का पूरा सामने है। इसका आधा इधर, आधा उधर, कितना हो गया? 2। इसका आधा इस तरफ, आधा पीछे की तरफ, कितना हो गया? 3। तो 3 कोन मिलकर एक सिलेंडर बनाता होगा। क्या बोलोगे? 3 कोन फॉर्म्स कितना? 1 सिलेंडर। इसका मतलब ये हुआ 3 कोन का वॉल्यूम, 3 कोन का वॉल्यूम इक्वल टू 1 सिलेंडर का वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं? तो बोलेंगे 1 कोन का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोई दिक्कत? ये बताओ यहां पे 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। चमका? कोई दिक्कत यहां पे? ओके ना। अब यहाँ पे एक दो पार्ट होते हैं, जैसे आपने जो कटिंग किया यहाँ पे ना, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तिरछा। स्लैंट हाइट, इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रहेगा सेम आपका आर, रेडियस ये होगा आपका ये, और ये होगा आपका हाइट एच, और ये कितना आपका है? एल। तो अगर एल एच आर को देखा जाए प्रॉपर तरीके से, दिस फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एल स्क्वायर क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में एल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को यूज करके, पाइथागोरस को यूज करके एल एच आर को निकालना होता है। मतलब मान लो हमने बोला कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है जहां पे एल की जरूरत पड़ रही है, बट आपको एल क्वेश्चन गिवन नहीं है, बट एच आर गिवन है। तो एच आर को यूज करके एल निकाल के फिर फॉर्मूले पुट करोगे। इतना दिमाग आपके पास भी होना चाहिए ताकि डायरेक्टली क्वेश्चंस को अप्लाई कर सके। क्लियर? ओके। अब अगर बात करें यहाँ पे कुछ फॉर्मूले की बात करें, तो टी एस इसका सी एस कितना होगा? पाई आर एल, पाई आर इंटू एल होगा। अच्छा, टी एस कितना होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब एक सर्कल नीचे वाला अब प्लस सी एस, यही ना। तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। बोलो कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा? पाई आर कॉमन कर लो,
पायर कॉमन किए तो एल प्लस आर, एल प्लस, ये हमारा आ गया टी एस। चमका और कुछ इसके अंदर फॉर्मूला में, और कुछ चेक कर लो। टी एस ए सी एस ए वॉल्यूम हो ही गया, तीनों पार्ट हो ही गया। एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं, 3 महीना बचा कुल मिलाकर, दिसंबर जनवरी फरवरी में एग्जाम ही है। फरवरी की मिड से एग्जाम स्टार्ट है और आज भी 8 दिसंबर तो हो ही गया आज मेरे ख्याल से, तो 2 महीना 10 दिन बचा है, मतलब कुल मिलाकर 70 डेज आपके पास, 70 दिन है तुम्हारे पास। 70 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो, पूरी बुक 10 बार रिवाइज कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा सकते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, मतलब पूरा आंसर रट्टा हो जाना चाहिए तुम लोग का एनसीईआरटी खासकर। तुमको बोलेंगे पेज नंबर 82 का 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो तुमको याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लो। समझे बात? प्रैक्टिस करने बोल रहे, बैठ के याद ही करने मत बैठ जाना कि किसका आंसर ये होता है, ये मत करना गलती से। सिर्फ प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा ताकि आंसर याद हो जाए। अब पढ़ने का तरीका भी ये होना चाहिए, खुद में मोटिवेशन भी आते रहना चाहिए, जोश होना चाहिए खुद के अंदर। कोई भी कितना बोलेगा कुछ नहीं होता है, बट हाँ जोश से पढ़ोगे हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है बोर्ड एग्जाम, तुम्हारे लिए बता रहे हैं। बोर्ड एग्जाम मतलब उसमें अगर दिल से कोई बच्चा डेली का 8-10 घंटा पढ़ लेगा ना प्रॉपर तरीके से सबसे मिलाकर, तो 90+ लाना तो बहुत आसान बात है। हम बोले टॉप 10 रैंक में आ जाओगे अगर तो तरीके से पढ़ लोगे तो। बोर्ड में कुछ होता ही नहीं, फिक्स क्वेश्चन हर साल आने हैं, मतलब कम से कम 70% क्वेश्चन तो वो आएंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन डेटा के साथ आएगा। बाकी 20% पीवाईक्यू क्वेश्चन आ जाएगा, और 10% आपका केस स्टडी है, सब्सम रीजन, थोड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आप इतना पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही। अब मैथ साइंस हिस्ट्री में कम से कम 100 में 100 लेके आ जाओगे, बच्चे का हिंदी इंग्लिश, वहां पे तुम्हारा जो तुमने प्रैक्टिस किया उस पर डिपेंड करता है कि तुम टॉप 10 रैंक में जाओगे, टॉप 20 रैंक में जाओगे, यही बोल रहे हैं हम। और मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ा चीज थोड़ी ना, हर बच्चे अच्छा करते हैं, हर साल करते हैं। तुम लोग कुछ खास तो है नहीं कि तुम्हारा नहीं कर पाओगे, वहां पर सब कुछ सपोर्ट है, गाइडलाइन है, हम तुम्हारे साथ है, जब तक बोलोगे पढ़ाएंगे तुमको हम। लेकिन तुम कितना पढ़ते हो तुम पे डिपेंड करता है ना। अब मुझे पता है तुम लोग कितना पढ़ते हो, सबको पता है, बहुत ज्यादा पढ़ते हो तुम तो परेशान हो गए तुम्हारे पढ़ाई लिखाई से। बोलना पड़ता है हमको अब मत पढ़ो, अब जिस दिन बोलते हैं मत पढ़ो सही पढ़ना छोड़ देता है तुम लोग। ऐसे ही होता है तुम्हारे साथ ना, यही है पढ़ाई लिखाई तरीके से। कितना घंटा पढ़ता तुम धीरज? पढ़ाई ये क्या होता है? अच्छा ये पढ़ाई इसी को बोलते हैं क्या? ना ये तो हम दूर रहते हैं, है ना, नहीं पढ़ता है ना। कभी कभी यहाँ बैठा के पढ़ाते रात को, वही वही बोलता हूँ ना घर पे जाके, मम्मी बहुत पढ़ के आए हैं, अब सोने दो, है ना, मोबाइल दो, सोना है हमको। अच्छा फिर भी छीन लेता है, हाँ टैलेंट तो है इसके अंदर। मोबाइल नहीं मिलता फिर भी रात को ऐसे करते रहता है। क्या देखता है, शॉर्ट्स देखता है? ऐसे कैसे नहीं मिलता होगा? तुम लोग टैलेंटेड इस मामले में, पढ़ाई लिखाई भले ना हो बट यहाँ पे टैलेंट है तुम लोगों का। कंट्रोल प्लस सी क्या होता है? देखो है, टैलेंट तो है, टैलेंट तो पूरा इसके अंदर हम कूट कूट के भरा है, इतना कूट दिया गया है ना कि पता चल नहीं रहा कहाँ गायब हो गया, मिक्स हो गया ना टैलेंट तुम्हारा। और तुम कितना पढ़ता है, हंस रहा है बहुत ज्यादा, हाँ जो यहाँ पढ़ता है वही पढ़ता है, कितना होता है? 2-2.5 घंटा पढ़ता है। तुम कितना पढ़ता है डेली? 1.5 घंटा पढ़ता है, मतलब टाइम दिखता है लोग, नहीं 1.5 घंटा होने वाला है, मेरा पढ़ाई का लिमिट खत्म आज का, फिर खत्म। पढ़ाई तब तक करो जब तक पढ़ने का इच्छा करे, वो अलग बात, तुम्हारी इच्छा नहीं करता है तो तुम कहीं पढ़ोगे नहीं, बट बोल रहे पढ़ते रहो हमेशा। आप सब्जेक्ट चेंज करना, ऐसा नहीं कि टाइम हो गया 1 घंटा साइंस पढ़ना चाहिए, ऐसा मत किया करो। अगर तो मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है करते रहो कंटिन्यू मैथ्स आप, ठीक है, रुकना नहीं है। अब थोड़ा ब्रेक लेके फिर साइंस पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम फिक्स मत करना कि 2 घंटा साइंस 2 घंटा मैथ्स, ऐसे नहीं करना होता है। आप किसी सब्जेक्ट को उठाओ तो टारगेट लेके, लाइक मुझे इतना इस चैप्टर को खत्म कर जाना है या इतना खत्म कर जाना है, और पढ़ने का मन कर रहा है और ज्यादा और पढ़ते रहो ऐसे करके। लेकिन हाँ एक चीज जरूर करना, डेली हिंदी और इंग्लिश का, एसएसटी का खासकर, तीनों का लिखने का प्रैक्टिस करो अभी से, क्योंकि आपको आपको लिखने की आदत नहीं। एग्जाम टाइम में क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगा तो बोलो हाथ दर्द हो रहा है लिख नहीं पा रहे, और ऐसा होता होगा तुम्हारे पास 3 घंटे में, तो लिखने का आदत अभी से डालो, 1 घंटा डेली लिखा करो। एग्जाम टाइम में तो हाथ दुखेगा नहीं, फिर हाथ दर्द नहीं होगा तुम्हें, समझे? खासकर तुम, हैंड राइटिंग तुम्हारा कल चेक किए थे हिंदी का, बहुत अच्छा है छोटू, मतलब बहुत अच्छा। तुम समझे क्या बोलना चाह रहे हैं ना, बहुत अच्छा है।
समझ गए ना, इतना अच्छा है ना, तो तुम पूछो मत, एक एक वर्ड क्लियर था तुम्हारा, सब कुछ दिख रहा था। बाद में पता चला कि फुल स्टॉप था वो। हमको लगा मक्खी पकी हुई है, तो अच्छा फुल स्टॉप है वो तो। विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, तुम्हारा सब शानदार था। वो सब लगाना कभी नहीं बोला है, मतलब सेंटेंस पूरा हो ना हो बट अल्प विराम पक्का आता था। ये खासियत तुम्हारे राइटिंग, अच्छा लिखते हो, हिंदी बहुत अच्छा लिखते हो तुम, जो बहुत अच्छा। अरे सुधार कर ले, सुधार, ये खुश हो रहा है, इसको लगा तारीफ ही करने जा रहे हैं। अब तुम्हारा हिंदी छोड़ो, इंग्लिश भी बहुत अच्छा है। तुम हैंडराइटिंग में सुधार करो अपना, बोर्ड में मार्क्स नहीं आएगा फिर, समझे, बहुत टाइम है, डेली 1 घंटा लिखने की आदत डालो, समझे बात। देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर से आपका बहुत क्वेश्चन आएगा, हल्के हल्के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, ट्रायंगल्स, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री और एपी, ये 5-6 चैप्टर हैं जो बोर्ड एग्जाम के फेवरेट चैप्टर है, जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। 50-60 मार्क्स तो ही टिका देगा तुम्हारा, बाकी छोटा मोटा चोमू टाइप क्वेश्चन डाल देगा एमसीक्यूज में, एसएसएम रीजन में, ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन कि सबसे मिला जुला कर देगा वो, इंडिपेंडेंट करेगा बहुत कम। एक तुम्हारा पक्का आता है, प्रूव दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर, 2 मार्क्स का, ये तो आना ही आना है, ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे। एचसीएफएल से भी क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा, पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पक्का आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच द रूट इज द आपका रियल, आपका या फिर इमेजिनरी, इक्वल रूट्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ना बोर्ड के फिक्स है, आने ही आने, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे बात को। बट ये 5-6 चैप्टर जो हम काउंट करवाए ना, इस 5-6 चैप्टर को कम से कम 10 बार एनसीईआरटी का सॉल्व करो, जहां जहां मिल जाए क्वेश्चन अच्छे, सीधे सब उसको सॉल्व कर डालो, छोड़ना मत। तब जाके बोर्ड में एक्सपेक्ट करना कि 90 नहीं 100 आएगा तुम्हारा, 100 आउट ऑफ 100 आएगा। ये 6 चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए डरना नहीं है। अब बाकी से हो जाता है क्वेश्चन, बाकी उतना टफ नहीं आता है, इक्का दुक्का लक खराब हुआ तो एक दो क्वेश्चन फंस जाओगे, अदरवाइज कभी नहीं होता ऐसा। आप बस ये 5-6 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खासकर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उससे क्वेश्चन तो पक्का ही आना है, एनसीईआरटी वाला ही आना है, उससे बता रहे हैं, एनसीईआरटी का या एग्जाम्पलर का, एग्जाम्पलर क्लाउड वाला क्वेश्चन, थिफ वाला क्वेश्चन, पुलिस जीप का क्वेश्चन, वही सब आता है और कुछ नहीं आता है, समझे बात। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। ये आपका सरफेस एरिया एंड बोल लीजिए, तो मैंने इसके कॉन्सेप्ट को मैंने आपको दे दिया। हमेशा बोल रहे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए। लाइक क्वेश्चन में पहले, सबसे पहले उसका फिगर ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसके डेटा को लिखो, डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला लिखो, ऐसे करोगे तो मार्क्स कंटेन होता है इसका। हमेशा डायग्राम का मिलता है हाफ मार्क्स, फॉर्मूला लिखने का मिलता है हाफ मार्क्स, ठीक है, डेटा लिखने का मिलता है हाफ मार्क्स, अब बाकी मार्क्स मिलेगा सोल्यूशन करने का। 1.5 मार्क्स तो अगर तुम मान लो सोल्यूशन नहीं भी कर पा रहे हो तो डायरेक्टली उसकी बदौलत मिल जाएगा तुमको, तो आधा मार्क्स मिला डायग्राम बनाने का, आधा मार्क्स मिला डेटा लिखने का, आधा मार्क्स मिला आपको फॉर्मूला लिखने का, तो कितना हो गया 1.5 मार्क्स, और 4 मार्क्स क्वेश्चन और 2.5 मार्क्स सोल्यूशन का मिलेगा। समझे बात क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस रखोगे ना तो कहीं मार्क्स नहीं जाने वाला, मार्क्स प्रॉपर आएगा। और सॉल्यूशन, देखो आंसर निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे किया है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रेजेंटेशन अच्छे से करना चाहिए आपको। नाउ 2 क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और ज्वाइन टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो अगर बोल रहा 2 क्यूब जिसका वॉल्यूम कितना 64 सेंटीमीटर का है, पहले बताओ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, ए का क्यूब, ए का क्यूब कितना है आपका 64, तो क्या इसको हम ऐसे कर ले, ए का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, तो ए कितना मिल जाएगा हम लोग को 4। अब 2 क्यूब को ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड से, तो बोला नया सरफेस जो बनेगा क्यूब वाइड बन जाएगा, वो कैसा होगा, तो नो डाउट आपका ऐसा होगा ये।
चलो मान लो ऐसे ही, तो दो क्यूबॉइड को ज्वाइन किया गया 4-4 सेंटीमीटर का, ये 4 ये भी कितना हो जाएगा, 4 पूरा कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो सिर्फ चेंजिंग किस में आएगा, लेंथ में आएगा ना, लेंथ कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, बाकी ब्रेथ और हाइट कितना रहेगा, हाइट भी कितना होगा। बस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया नहीं पता आप लोगों को, पता है, फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ आंसर कितना होगा। हाँ हाँ, ये बना आपका प्रॉपर, दो क्यूब को ओवरलैप किया गया है, तो ओवरलैप क्या बन रहा है आपके, सिंपल सा आपका एक क्यूबॉइड बन रहा है। तो क्यूबॉइड बन रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ये 8, और हाइट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और ब्रेथ में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्लियर ना। नेक्स्ट आपका वेसल इज द फॉर्म ऑफ hollow हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ येलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इतना एंड टोटल हाइट इज इतना, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, निकालो अंदर सरफेस एरिया निकालना वेसल का, जल्दी करो।